अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनमोल बलोच और आप मुझे देख रहे हैं समथिंग हॉट पे। असरा के साथ इतना कुछ हो रहा है, आप लोग शिद्दत देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं और मुझे जो भी मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैं वो सब देख रही हूँ। उस सब का मैं जवाब दूँगी, लेकिन आमना को। तो देखिए समथिंग हॉट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट टॉक। मेरी आज की मेहमान एक बहुत ही खूबसूरत यंग एक्ट्रेस हैं जो कि 4 साल से एक्टिवली काम कर रही हैं। अब ये ख्वाबों की शहज़ादी हैं या ये हैं एक लड़की आम सी? क्या ये एक लड़की आम सी हैं या ये हैं सियानी? पिछले साल इनका एक बहुत मकबूल ड्रामा था सिर्फ तुम, और इस वक्त आप लोगों ने शिद्दत से ख्वाहिश की कि इनका इंटरव्यू किया जाए। मेरे साथ हैं अनमोल बलोच। कितना मैंने जोड़ा आपके सब ड्रामों के मैं नामों वही देख को। रही हूँ, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कितना है। मैंने जोड़ा। अनमोल, एवरीबडी इज़ वॉचिंग शिद्दत। लोग इतना देख रहे हैं, उसके बारे में इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही है, और आपने इतना काम किया है पिछले 3-4 साल से। आई थिंक हर साल 1 या 2 ड्रामे आते रहे हैं और बड़े पॉपुलर हुए हैं, बड़ी रेटिंग्स मिलती हैं, शिद्दत को भी मिल रही है। लेकिन कॉन्वर्सेशन भी बहुत है कि उफ, असरा आगे से कुछ बोलती नहीं है। तो हम बात शिद्दत से ही शुरू करते हैं ओके। कि ये कैरेक्टर आप तक कैसे पहुंचा, और जब पहुंचा और आपने किया तो क्या ये आसान था? वॉज इट ईजी फॉर यू कि चैलेंजिंग था? ये कैरेक्टर बेसिकली मेरे पास नहीं था, हमारी 1-2 और लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं, उनके पास था ये कैरेक्टर। और मैंने सिर्फ तुम कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया था। आई वाज़ लाइक कि चलो अब मुझे थोड़ा ब्रेक लेना है, बिकॉज़ आप इतना काम कर रहे थे तो थोड़ा ब्रेक भी ज़रूरी है। उसके बाद फिर मुझे असद भाई ने एक और स्क्रिप्ट भेजा था जो कर रहे थे, उन्होंने डायरेक्ट करना था, क्या नाम है उनका? एक डायरेक्टर है, खैर वो डायरेक्ट कर रहे थे। ठीक तो मैंने वो है। स्टोरी सुनी, तो वो स्टोरी मुझे लगा कि मैंने ऐसा सेम कैरेक्टर ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है। तो वो स्टोरी कुछ बहुत सिमिलर थी। तो मैंने कहा कि मैं ये तो नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद मैरी बाजी ने नेक्स्ट डे मुझे ये वाला स्क्रिप्ट भेजा, सो ऑफ कोर्स आप बात कर रहे हो असद कुरैशी की, सेवन स्काई सेवन एंटरटेनमेंट। स्काई की। बिल्कुल। फिर उनकी जो प्रोडक्शन हेड है मैरी बाजी, उन्होंने मुझे फिर ये स्क्रिप्ट भेजा। तो मैंने ये स्टोरी ऑलरेडी सुनी हुई थी और ओके। किसी और एक्ट्रेस जो कर रही थी उनके थ्रू सुनी हुई थी कि किस तरह का प्रोजेक्ट हो रहा है और मे बी मैं करूं। तो मैंने कहा अच्छी स्टोरी है, चलो ठीक है, बट इतना मुझे पता नहीं था। खैर, तो उसमें उस वक्त लीड पे भी और एक्टर थे, दानिश तैमूर कर रहे थे। अच्छा। या राइट अप दानिश इज अली। बिल्कुल, ये दानिश ऐसे ऐसे तैमूर। बैठता उन पे जाके। या ओके। फिर दानिश का कुछ आई डोंट नो, कुछ उन्हें स्क्रिप्ट समझ नहीं आया क्या हुआ, फिर उन्होंने वो छोड़ दिया। फिर जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया तो मैंने मैरी बाजी से कहा कि मुझे स्क्रिप्ट भेज दें, मैं पढ़ूंगी। उन्होंने कहा बहुत अच्छी लड़की है और स्ट्रॉन्ग लड़की है और स्ट्रॉन्ग लड़की है। स्ट्रॉन्ग लड़की है और डिफरेंट कैरेक्टर है। मैंने कहा, ओके। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वैसा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए जैसे मैं करती भी आ रही हूँ बहुत सारे। लेकिन खैर, मैंने जब सियानी किया था तो वो तो खैर बहुत ही कुछ हाँ। ऑपोजिट था। तो उन्होंने कहा कि एक डिफरेंट कैरेक्टर है, कर लो, तुम पढ़ लो, तुम्हें अच्छा नहीं लगे तुम मत करना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने फिर उनसे उन्होंने मुझे 8 और मे बी 10 एपिसोड्स भेजे। राइट। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया और फिर मैं वो पढ़ती रही। मैं लाहौर जाना था मुझे, तो मैंने वो फ्लाइट में वो मैंने सारे पढ़े और उसके बाद मैं वापस आई। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि शुरू में बड़ी वो लड़की, बेसिकली वो शादी के बाद जैसी होगी वो शुरू में वैसी थी ही नहीं। सो शुरू में मेरी क्यूरियोसिटी और मेरी एक्साइटमेंट इसलिए थी क्योंकि वो जो फैमिली में एक अटैचमेंट दिखाई है ना सबके भाई के साथ और अम्मा के साथ, एक थोड़ा सा डर भी है कि अम्मा के सामने ये वाली बात नहीं करनी है, और अगर करनी है तो फिर भाई से जाके कर लो। भाभी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिखाया है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। फिर वो जो हमेशा से होता है कि लड़के को दिखाते हैं कि वो जो है ना लड़की के प्यार में कुछ भी कर लेता है। हीरोज को ये दिखाया जाता है कि वो उसके पीछे उसने घर छोड़ दिया और पता नहीं क्या। तो वो मुझे लगा कि चलो लड़कियां भी प्यार कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। थोड़ा डिफरेंट लगा। और डिफरेंट मुझे लगा। तो खैर, मुझे अगर ये नहीं पता था कि इतना, तो मुझे ये पता था कि लड़के का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है, वो थोड़ा नेगेटिव था। फिर मैंने 10 एपिसोड्स पढ़े, उसके बाद मैंने कहा हाँ अच्छा है, कर सकती हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। और मैं किसी से प्यार कर रही हूँ, असरा किसी से प्यार करी, तो मुझे थोड़ा कुछ डिफरेंट करने को मिलेगा मे बी।
फिर मेरी बाजी ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा अब डायरेक्टर तुम्हें कॉल करेंगे और फिर वो ब्रीफ करेंगे। तो मैंने उनसे कहा मुझे बाकी के एपिसोड्स भी भेज दो। तो उन्होंने कहा वो अभी लिखे जा रहे हैं, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे स्टोरी है और लड़का थोड़ा सा बीच में वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा और शक करेगा मेरी बाजी थोड़ा थोड़ा तो खैर उन्होंने कहा थोड़ा शक करेगा। और मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर डायरेक्टर से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि दानिश करा था, तो अभी दानिश का कुछ है हमारे साथ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसकी कुछ डेट्स और वो कोई और प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप भी है मुनीब करेंगे। मैंने कहा अच्छा चलें, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मुनीब के साथ भी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये लड़की लाइक थ्रू आउट इतना ही चुप रहेगी जितना आप मुझे बता रहे हैं कि उसके साथ ये भी हो रहा है? क्योंकि मुझे वो जब बता रहे थे तो मुझे बता रहे थे कि लड़की एक पॉइंट पे पागल भी हो जाएगी। तो मैंने कहा ये थ्रू आउट लाइक इतनी ही डम रहेगी कि ये कुछ भी उसको बोलेगा और ये सुन लेगी। और अगर एक लड़की शुरू में इतनी ब्लंट है कि अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई से अगर अपने रिश्ते की बात कर रही है कि मुझे एक लड़के से प्यार है, तो मैंने कहा ये सहलेगी इतना सब, ये जिंदा लाश बन जाएगी। जिंदा लाश बन जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जब इंसान जब किसी से प्यार करता है तो वो फिर बहुत सारी कुर्बानियां भी देता है। तो असरा शुरू से ही उनकी जो अम्मा है असरा की, उनका प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहा है और उन्होंने उसको शुरू से सिखाया ये कि वो भाई जो है वो जरा मॉडर्न है, वो जरा आजकल के हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, आप इंसान का खुश होना ज्यादा जरूरी है। अम्मा कहती हैं कि रिश्ता चलना जरूरी है, वो किस तरह से चलता है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी सोसाइटी की एक साइड ये है। तो उन्होंने कहा मुझे ये दिखाना है और तुम छोड़कर जब घर जाओगी वापस कि मैं इस मर्द के साथ, इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी, तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें वापस भेजेंगी कि तुम्हें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। ऑब्वियसली पेरेंट्स से बढ़ के तो कुछ नहीं होता, तो फिर तुम क्या करोगी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी? तुम जाओगी वापस अम्मा के लिए, और अम्मा जब बीमार हो जाती उन्हें देख के। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो खैर ये हुआ और फिर और जंजीबील का स्क्रिप्ट था, जंजीबील का स्क्रिप्ट था। exactly. स्क्रिप्ट बहुत सारा रीराइट भी हुआ है, बीच में कुछ सीन्स थे जो मैंने और मुनीब ने भी कुछ सीन्स वहाँ बैठ के, खैर डायरेक्टर की बहुत ज़्यादा हमारे उनकी इनपुट थी, उन्होंने वहाँ बैठ के बहुत सारी चीज़ें, मुनीब की बहुत ज़्यादा टॉक्सिक साइड दिखाई हुई थी। वो तो हमने अभी उसको थोड़ा सा ना कूल डाउन किया कि अभी ये कूल डाउन है, अभी ये किया हुआ जो हमने रीराइट किया है। मैं अपना तो खैर नहीं कहूंगी बिकॉज मुझे तो थोड़ा सा भी होता था और मैं जाती थी, सर ये देखिए इसके साथ ये कर रहा है, ये सही है, तो वो कहते थे कि नहीं ये इतना है लेकिन मैं इसको कम कर दूंगा। जैसे एक सीन था वो जिसमें जूते उतार रही है उसके, मुझे लगता है कि वो एक ना दिखाने वाली चीज थी, लेकिन क्योंकि वो प्रोजेक्ट एक स्टोरी ही उस तरह से लेकर चल रहे हैं, तो वो फिर उन्होंने जब दिखाया तो मैंने कहा अभी ये करना है, मतलब ऐसे। तो खैर उन्होंने कहा हाँ ये करना है और ये दिखाना पड़ेगा, बिकॉज फिर उसको एंडिंग अगर उस तरह की हमने दिखानी है ना कि उसको पछतावा है या उसके साथ ये उसको छोड़ के चली गई, या जो भी एंडिंग होगी, मैं बता नहीं रही हूँ लेकिन जो भी एंडिंग होगी तो उस हिसाब से अभी इसके साथ इतना होना चाहिए। तो खैर मैंने कहा चलें ठीक है, बिकॉज मैं प्रोजेक्ट साइन कर लेती हूँ तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे कंप्लीट करूँ। बिल्कुल यू नो डायरेक्टर की कॉल है कि वो क्या चाह रहे हैं। बट यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। जो भी असरा का कैरेक्टर है और जैसे उसका होना चाहिए, मिस्कीन सी ही लड़की है ना, हाँ, जो कि प्यार है, लेकिन अब माँ ने एक दफा कह दिया कि जाओ निभाओ और अपना घर बसाओ, जो भी हो। और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि तुम्हारा मुंह धुला हुआ है तो तुम्हारा कसूर है, तो मियाँ तो तुम्हारी तरफ ट्रैक नहीं होगा। तो जो इवन के अम्मा जब उसे देख लेती हैं किसी और लड़की के साथ, तब भी वो यही कह रही है। तो अम्मा ज्यादा टॉक्सिक है अम्मा भी टॉक्सिक है, मतलब हस्बैंड तो टॉक्सिक है ही सो है, लेकिन अम्मा भी काफी माशाल्लाह से टॉक्सिक है। बस वो चाह ये रही है कि ये रिश्ता किसी न किसी तरह से चल जाए, ये घर ना आए, और एक ही बेटी है तो मे भी उन्हें लग रहा है कि वो। अनमोल, व्हाई डू यू थिंक कि शिद्दत जैसे ड्रामे होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि मर्द इतना जुल्म कर रहा है, और यहाँ पे इमोशनल अब्यूज की बात है, बिकॉज वो ये कहती भी है कि अच्छा मारता तो नहीं है, कभी हाथ नहीं उठाया, तो ये इमोशनल और मेंटल अब्यूज है। ऐसे ड्रामे क्यों इतने पॉपुलर होते हैं, इनकी रेटिंग्स क्यों आती हैं? मेरा अपना ड्रामा भी रेटिंग ला रहा है, मैं कैसे बोलूं बट नहीं, तो अच्छी बात है, रेटिंग आ रही है, लोग देख रहे हैं, मगर व्हाई डू यू थिंक कि लोग इतना एंजॉय करते हैं ऐसे ड्रामों को? देखें अगर रेटिंग ना आए ना तो हमारे यहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनना बंद हो जाएं। ये हमारी जब पहले भी बात हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि जो एंटी हीरो दिखाते हैं हमारे वो ड्रामास हिट क्यों होते हैं, बिकॉज ऑडियंस वो देख रही है और ऑडियंस वो देखना चाहती है। मगर क्यों देखना चाहती है? सवाल तो ये है कि क्यों। और मुझे लगता है कि
हमारे यहाँ जितनी ज़्यादातर ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर अट्रैक्ट होती हैं एंटी हीरो से, जो मैंने नोटिस किया। मैं वो नहीं अच्छा। करी, दिस इज़ व्हाट आई फील राइट। कि एंटी हीरो ने जिस तरह से बहुत सारे अभी कैरेक्टर्स हिट हुए हैं हमारे बिल्कुल ड्रामाज में, बिल्कुल वो सारे बिल्कुल एंटी हीरोज थे। बिल्कुल। बाद में दे फेल इन लव और फिर जो भी वो अच्छे हाँ। इंसान बन गया एंड ऑल। बट मुनीब का जो कैरेक्टर है वो तो एंटी हीरो भी नहीं है, वो तो Anti-hero। एक टोटली पता नहीं हाँ। डिफरेंट पर्सनैलिटी है। हाँ। तो अब वो भी ऑडियंस देख रहे हैं। अब वो ऑडियंस क्यों देख रहे हैं ये आई डोंट नो, बट मे बी नहीं, पर एंटरटेनमेंट के आपने दे हिसाब दिया से जवाब कि पीपल वुमेन आर अट्रैक्टेड टू एंटी हीरोज ज्यादा इन रियल लाइफ में। दैट्स व्हाट आई फील। या बिकॉज क्योंकि ड्रामाज इस तरह के जब भी बनते हैं वो हमेशा हिट होते हैं। और अगर आप एक सीधी सीधी लव स्टोरी दिखा दें ना ड्रामे में बना के, सीधी सीधी एज इन कि आप चलें एक लड़का है एक लड़की है, उसको प्यार हो गया, चलो फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, नाउ दे हैप्पी और उनकी शादी हो गई है, जो भी। मुझे लगता है कि वो लोग इतना इंटरेस्ट लेके नहीं देखेंगे, नहीं करते। क्योंकि हमारे पास अब कंटेंट हमारे पास कम है। आप दूसरी अगर देखें दूसरी जगह, दूसरी कंट्रीज से, हॉलीवुड से, बॉलीवुड से, तो उनके पास इतना ओटीटी का कंटेंट इतना ज्यादा है कि हमारे पास अगर कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा ना तो ऑडियंस नहीं देख रहे। तो उसकी वजह से मुझे लगता है फिर प्रोड्यूसर्स एक प्रोजेक्ट बनाते हैं एक स्टोरी पे, और वो अगर चल जाता है तो फिर उस स्टोरी पे मुझे लगता है कि डिफरेंट चैनल्स फिर उस स्टोरी को चला रहे होते हैं और रेटिंग आ रही होती है। ऐसा ही है। और लव ट्रायंगल तो जरूर ही लव चलता है। ट्रायंगल तो बहुत ही चलता है, बहुत चलता है ये सब कुछ। बिल्कुल सही बात है। अनमोल, मजा आता है आजकल इंडस्ट्री में काम करके? क्या आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ एज एन एक्टर? I am enjoying a lot. This is something I feel like, it makes me feel happy actually. आप मजा, you like Yes, it ना? आपका पैशन है I'm ये? enjoying it. Yes. हाँ। This is not something I would say कि अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं रह नहीं पाऊंगी. अच्छा। No, it's not that. हाँ। अगर मैं नहीं करूंगी मैं तब भी खुश रहूंगी. But हाँ। this is something जो मुझे actually खुशी मिलती है करके. बिल्कुल। तो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कह लें कि एक जब मैं सेट पे होती हूँ सो आई एम टोटली डिफरेंट पर्सन, कि मैं एक अलग ही पर्सनालिटी होती है, तो मुझे मज़ा आता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर सेट पे ही रहूँ, ज़्यादातर काम करती रहूँ, लेकिन थोड़ा फैमिली का भी ऐसा है कि मुझे फैमिली को भी प्रॉपर, फादर का थोड़ा सा होता है कि वो ज़्यादा कहते हैं कि सारा टाइम शूट पे रहती है और टाइम नहीं मिलता, बिकॉज जब हम ड्रामा शूट कर रहे होते हैं तो सुबह जाते हैं और रात को आते हैं, और कभी कभी तो रात के 3-4 भी बज जाते हैं। हाँ, शिफ्ट होती है, इवन 16 आवर्स सम टाइम, तो वो होता है। तो फिर मैं जब भी एक प्रोजेक्ट करती हूँ उसके बाद मैं थोड़ा एक गैप लेती हूँ कि हाँ, आप बड़े सिलेक्टिव करते हो, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट साल में एक किया, ज्यादा से ज्यादा 2 कर लिए। सोप्स जो होते हैं उनकी खैर शूट भी बड़ी लंबी होती हैं, बहुत लंबी होती है। मैंने सोप से ही स्टार्ट किया था, तो और मुझे ये कॉन्सेप्ट कभी समझ ही नहीं आया कि सोप क्या होता है, सीरियल क्या होता है। फॉर मी इट वाज जस्ट लाइक कि बस मुझे आके परफॉर्म करना है। हाँ। तो मेरे लिए तो एक ये था ना कि बस मैं कैमरे के सामने रहूं और चलो मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं परफॉर्म करूं, बिकॉज देयर इज समथिंग आई फील लाइक कि मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के अंदर, एक एक्टर के अंदर एक चाह होती है कुछ डिफरेंट करने की, और वो चाह आपकी दिन ब दिन बढ़ती है। आप कहते हैं कि आप कुछ और करें। तो पहले तो मुझे ये समझ ही नहीं आता था, मेरा शौक पूरा हो जाता था जब मैं सेट पे जाती थी। नो मैटर कि मैं लीड पे हूँ या मैं साइड पे हूँ, बस ठीक है, अगर मैं सेट पे हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं स्क्रीन पे आ रही हूँ, मैं खुश हूँ। फिर बाय द टाइम आई गेट टू नो कि आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ता है चीज़ों को लेकर, एंड ऑल्सो के टाइम इतना आगे बढ़ रहा है और फिर वही स्क्रिप्ट इतने रिपीट हो रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज हैं क्या अब इंडस्ट्री में, या आप कह सकते हो कि जी स्क्रिप्ट्स की लाइन लगी हुई है और आप सिलेक्टिव हो रहे हो, या अपॉर्चुनिटीज कम हैं, या कुछ लोगों को बार बार मिलती है और बाकियों के लिए मुश्किल होता है अच्छा प्रोजेक्ट निकालना या मिलना? क्या डायनामिक चल रही है आजकल? मुझे लगता है कि आपका जो हार्डवर्क है ना, हमारे यहाँ जितने भी चैनल्स हैं, आई थिंक वो बहुत फेयर हैं एक्टर्स के साथ। यस, जैसे मैंने कहा है अभी कि मैं अभी जब काम करती हूँ मुझे शौक होता है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो मैं अगला प्रोजेक्ट और अच्छा करूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अब मुझे बस इसी बड़े एक्टर के साथ काम करना है वरना मुझे नहीं करना, बिकॉज मेरा जो शौक है वो शौक पूरा हो रहा है, और मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ मुझे लगता है मैं उसका फल मुझे मिल रहा है।
और जितने भी हमारे अभी यंग लॉट है या फिर सीनियर एक्टर्स हैं, उन्होंने बड़ा टाइम लगाया है। जितने भी बिल्कुल, हमारे सीनियर बिल्कुल। एक्टर्स हैं, आयजा के बारे में बात करें, उन्होंने बिल्कुल। 8-10 साल मेहनत की है। अदर डे शी वाज टेलिंग मी कि तुमने तो अभी स्टार्ट किया और मुझे तो इतना टाइम लगा है अनमोल। हाँ, हाँ। और हमें तो लीड पर आना ही एक मुश्किल काम होता था कि बिल्कुल। बड़ा, एंड देन इन सबका कैरियर बहुत ज़्यादा है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। नेटवर्किंग करना कितना ज़रूरी है? आप कहीं नज़र नहीं आते हो सोशल पेजेस में बिल्कुल उस दिन, बल्कि आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी यू एट जेजे's सहूर, बिकॉज आप नहीं नज़र आते हो। तो नेटवर्किंग करना कितना ज़रूरी है, और आपने अगर नहीं की तो उसका नुकसान उठाया क्या? मैंने इसका नुकसान नहीं उठाया। अच्छा। मैंने इसका नुकसान यूँ नहीं उठाया क्योंकि मैं शुरू से ही मैं इसी तरह थी। जब मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था तब भी मैं ऐसे ही थी। तो नेटवर्किंग करना ज़रूरी है भी, आपके अच्छे कनेक्शन होने चाहिए, आपके लिंक्स होने चाहिए। जाहिर सी बात है आप एक फील्ड में, और हमारी फील्ड बहुत छोटी है बिल्कुल। और उसमें आपका एक दूसरे के साथ इन टच रहना भी ज़रूरी है। मेरा थोड़ा सा है कि मेरा जो टाइम होता है ना, जैसे मैंने आपसे कहा है कि बस मुझे ये काम उतना ही पसंद है कि अगर है तो मैं कर लूँगी, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं खुश रहती हूँ अपनी लाइफ में। तो मेरा जो फ्री टाइम होता है ना, वो मुझे फैमिली के साथ स्पेंड करना बहुत पसंद है। चलें फैमिली की तरफ चलते हैं। हम जब ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो आपके जो वालिद साहब हैं, एक तो उनका नाम इतना इंटरेस्टिंग है। वो लोग पूछेंगे आपका नाम अनमोल बलोच है तो लोग सोचेंगे कि बलोची बैकग्राउंड है, लेकिन आपके फादर जो हैं उनका नाम पठान है। यस, पठान बलोच। यस। तो जरा बताएं, मतलब है कि यू आर बोर्न एंड ब्रेड इन कराची। दिस इज सो कंफ्यूजिंग, आई टेल यू। हमारे ना गांव में, कश्मीर में, मैं इंटीरियर सिंध से हूँ, हाँ। तो वहाँ पे जो नाम रखे जाते हैं ना वो थोड़ा डिफरेंट रखे जाते हैं, लाइक गुलाम बख्श, गुलाम रसूल, और ये तो हम जानते हैं, ये नाम तो हाँ। I don't know why, but my dado, she used to call my abba Pathan. I don't know why. Okay. Because I think my father was very very fair, Okay. skin tone. तो वो एक होता है ना कि वो जो गोरे बच्चे होते हैं वो पठान होते हैं। ज्यादातर हमारा यही जाता है ना, कोई गोरा बच्चा है तो ये पठान होगा। तो वो आई थिंक वो उनको प्यार से ही शुरू से पठान कहती थी। तो फिर वो जब पढ़ाई उन्होंने शुरू की और वो सब शुरू किया तो वो उनका नाम पठान ही रखा गया। तो अब मैं उनसे पूछती हूँ कि जब मैं कभी एयरपोर्ट पे या कहीं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो वो मुझे पठान, तो मैं बोलती हूँ जी आपके फादर का नाम पठान। तो वो थोड़ा सा होता है, बट आई थिंक अब मैं उन्हें कहती हूँ आपका नाम बहुत डिफरेंट है। अच्छा है, अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो लेकिन सेटल्ड, पूरी फैमिली इज सेटल्ड इन कराची। यस। और आप फैमिली के साथ ही रहते हो। हाँ। और बहन भाई हैं घर में, क्या क्या सेटअप है? जॉइंट फैमिली सिस्टम है? जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और हम 2 बहनें हैं और मेरे 3 भाई हैं। तो एक भाई मेरे मैरिड हैं, 2 भाई हैं वो पढ़ रहे हैं, और सिस्टर मेरी जो हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अच्छा। हाँ, चलो, होना चाहिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट फैमिली में, जरूर होना चाहिए। हाँ, तो भाई जो है वो दोनों पढ़ रहे हैं, तो वो लंदन में होते हैं। छोटा जो एक मुझसे छोटा है और एक मुझसे बड़ा है, मैं बीच में हूँ। और जो सबसे बड़ा है वो मैरिड है। तो हम तो अब घर पे भाभी, अब्बा और जो बड़े भाई हैं वो यहाँ नहीं होते, बिकॉज वो ज्यादातर गाँव जाते रहते क्योंकि वहाँ काम है। ठीक है। तो उनका आना जाना रहता है। सो घर पे भाभी, अम्मा, मैं, आपी और उनका एक बेटा है। तो हम लोग होते हैं, लेकिन अब्बा लाइक आते हैं आफ्टर एवरी 3-4 डेज। अभी भी वो आए हुए थे, तो वो आज सुबह ही गए। तो वो जब भी आते हैं तो हम लोगों का एक फैमिली गेम है, लूडो खेलते हैं हम लोग। लूडो? हाँ हाँ, फैमिली गेम है ये रात। और रात को ही मैं हारी हूँ और बहुत बुरा हारी हूँ। खैर मेरा भाई जो है ना वो फिर मजाक उड़ाते हैं। तो फिर रात में एक शर्त लगती है कि आज जो हारेगा आज वो रात में पिज्जा खिलाएगा, और ये वाली। तो इसीलिए मुझे फैमिली के साथ ज्यादा मजा आता है। मेरे जो भाई बहन है उनके साथ मेरी बड़ा फ्रेंड्स वाली एक है रिलेशनशिप। फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था जब आपने एक्टिंग शुरू की? हाँ अब्बा का रिएक्शन जो था वो बहुत गुस्से वाला था, खतरनाक। हाँ, अच्छा। वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि मैं ये काम करूं। वो अभी भी नहीं चाहते मैं ये काम करूं। नहीं, वो मेरे ड्रामास नहीं देखते, और टीवी में उनका ज्यादातर इंटरेस्ट, जब वो टीवी देख रहे होते हैं वो सिर्फ न्यूज देख रहे होते हैं। अम्मा शुरू में जब अब्बा मान नहीं रहे थे तो फिर मैं, जाहिर सी बात है आप कहाँ जाते हैं अम्मा के पास, बटरिंग की, थोड़ा खाना नहीं खाऊंगी, ये किया वो किया।
तो उन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे, अभी तुम छोड़ दो जिद, जब वो कह रहे हैं तो क्यों इतना जिद कर रही हो। मैंने कहा बस एक प्रोजेक्ट करूंगी, उसके बाद तो नहीं करूंगी, मुझे करना ही नहीं है, और इतना मुश्किल काम है, और ये कौन कौन सा करेगा। प्रोजेक्ट था? एक लड़की आम सी। एक लड़की आम सी। मैंने कहा इतना मुश्किल काम है, और फिर मुझे ये था कि मेरा फर्स्ट लीड है और मुझे मिल रहा है, लोगों को नहीं मिलता है, और ये चांस फिर दोबारा थोड़ी मिलेगा। मैंने कहा एक प्रोजेक्ट। फिर वो एक्चुअली मेरे अम्मा और अब्बा की ना लव मैरिज हुई भी है। ओके। उफ, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ। दोनों में इतना प्यार है, इतना प्यार है। मैं अब्बा से कहती हूँ बस ऐसा ही लड़का चाहिए, हाँ। जो आपके जितना प्यार करेगा ना, बस ऐसा ही लड़का चाहिए। तो मिला? नहीं, अभी शौक नहीं है मुझे, अभी नहीं। ठीक है। तो फिर खैर वो उन्होंने अब्बा से बात की, उन्होंने कहा चलो ठीक है जाए। और उन्हें ये नहीं पता, सोप था, मुझे ये नहीं पता था कि कोई आई थिंक 108 डेज लगे थे मुझे वो शूट करने में, सेट पे। तो उसके बीच में फिर मुझे आदत लग गई, फिर मैं सेट पे ही रहती थी। और उस वक्त में थोड़ी सी वो भी हो गई थी घर से ना, कि घर पे दिल ही नहीं लगता था। जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन फिर मैं घर पे नहीं बैठती थी कि आज मैं डिनर करने जाऊंगी, आज लंच करने जाऊंगी, आज वो सेट के वो वाले दोस्त हैं उनसे मिलूंगी। तो अम्मा ने कहा कि ये खराब हो रही है, ये घर पे पैर ही नहीं लगते इसके। तो खैर मैंने कहा अभी, तो उन्होंने कहा एक प्रोजेक्ट है अभी कर लेगी। फिर उन्होंने अब्बा को मनाया था, और अब्बा ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि ये लास्ट प्रोजेक्ट है, उसके बाद तुम नहीं करोगी। अच्छा। मैंने कहा हाँ डन, इसके बाद प्रोजेक्ट नहीं करूँगी। हाँ। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट आया तो उन्होंने देखा कि ये तो ठीक ही है। हाँ। बिकॉज शुरू वाले प्रोजेक्ट में तो मैं कई बार तो मैं 2-3 बार रो के घर आ गई थी ना, क्योंकि एक्टिंग नहीं आती थी। अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही कैमरा फेस नहीं कर पाती थी, तो रोने लग जाती थी। शाम को आती थी रोते हुए, अब नहीं जाऊंगी, कल नहीं जाऊंगी, उन्हें फोन करके बोलेंगे नहीं आएगी। फिर सुबह उठ के रेडी होती थी सबसे पहले। तो अम्मा कहती थी कि रात को तुम कह रही थी अभी तुम नहीं जाओगी, अभी फिर अब दिल कर रहा है चली जाती हूँ, आज कोशिश करूंगी कि अच्छा हो जाए। मगर आप बड़े डेडिकेटेड वर्कर हो, आपने बहुत इवन शिद्दत के शूट पे आप बताए थे बुखार में और बहुत बीमारी की उसमें भी शूट किया हुआ है, सो यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। बिकॉज बीच में बीमार हो गई थी शिद्दत के सेट पे ही, और मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था। तो फिर वही होता है ना कि एक सिर्फ हम नहीं होते हैं ना। प्रेशर है वेट कम करने का या खुद ही हो गया? प्रेशर वेट कम करने का तो मुझे ना वेट ज्यादा और कम वो मैं अपनी मर्जी से करूंगी। इफ आई फील लाइक मुझे थोड़ा सा वेट पुट ऑन करना है तो मैं खाना शुरू कर दूंगी बहुत ज्यादा। और अगर अचानक से मुझे लगे नहीं नहीं अभी मेरा वेट बढ़ रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा ना डाइट कॉन्शियस हो जाती हूँ कि चाहिए। ठीक है। प्रेशर नहीं, इट्स जस्ट मी। हाँ। प्रेशर है किस चीज का? प्रेशर किस चीज का है? इंडस्ट्री की तरफ से। हाँ। अब मुझे लगता है थोड़ी एंग्शियस टाइप लगता है मुझे कि है, एंजाइटी है कि नहीं है, कि लग रहा है सिर्फ नहीं है? नहीं एंजाइटी चिल लो मैं बिल्कुल। तो मुझे लगता है दुनिया का सबसे चिल इंसान हूँ। हाँ। क्योंकि मैं प्रेशर नहीं ले सकती किसी चीज का, क्योंकि प्रेशर मुझे होता है जब कोई मुश्किल सीन आ जाए और मैं उस वक्त कहीं मेरा दिमाग कहीं और हो, मैं परफॉर्म नहीं कर पाती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं सेट पे हूँ तो मैं 100% सेट पे रहूँ। राइट। बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि आप सेट पे हैं, आपको कोई फैमिली की तरफ से कोई फैमिली में कुछ हो गया है या आपकी अपनी लाइफ में कुछ हो गया, तो फिर आप फोकस नहीं कर पाते हो। फिर आपका वो सीन या जो भी आप काम कर रहे होते हैं ना, तो वो खराब। तो जब सीन कोई इस तरह का आता है ना, जैसे हमारे शिद्दत में तो हार्डली मेरे कोई सीन थे जिसमें मैं बोली, और मैं डायरेक्टर को भी कहती थी मैं क्या बोलूं, मैं आके सिर्फ अच्छा हाँ जी ओके बोल रही हूँ, कुछ परफॉर्म करूँ। कहते थे इस कैरेक्टर में कुछ नहीं हो पाएगा, अगले में करना, तुम्हारे लिए अगला कैरेक्टर डिफरेंट लिखवाऊंगा, मुनीब का कैरेक्टर तुम्हारा लिखवाऊंगा तो अगला प्रोजेक्ट ऐसा करना। तो बस ये वाला प्रेशर होता है कि बस मेरा काम अच्छे से अच्छा हो। कौन से टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आपको करने में मजा आता है? जितने किए अभी तक, वो फेवरेट कौन सा था? फेवरेट मेरा उष्णा का कैरेक्टर था, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर। उसामा के साथ मैंने किया था, अच्छा एक्सपीरियंस था। और कैरेक्टर उसी तरह के मुझे अच्छे लगते हैं जहाँ आप लड़का और लड़की को बताएं कि बस इक्वल है। हाँ, आपको कोई आगे से जवाब नहीं दे सकता। जैसे अभी वो क्या नाम है उसका, सुल्तान के मेकअप और हेयर और ये आप मुझे मत बताएं, मुझे मेरा पता है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स अभी मुझे सिर्फ थोड़ा तुम का भी अच्छा ही था, मतलब एजुकेटेड लड़की थी। लेकिन एंड में सिर्फ तुम का, एंड में भी नहीं, सिर्फ तुम का भी स्टार्ट चाहते ना चाहते यही हो गया था। जिस लड़के से
शादी करनी थी, वो भाग गया था, फिर अम्मा के दबाव में आके फिर वो दूसरे लड़के से शादी कर लेती है। बिल्कुल। सो बेसिकली फिर पिछली भी गलत, वहां भी होती है। हाँ गलत ये भी दिखाया जाता है ना, देखें राइटर्स ने लिखा है, हाँ तो फिर मैं अब क्या ही क्या कर कैसे, सकती of हूँ। course, हाँ नहीं, कि नहीं। उन्होंने हर जगह एक माँ को एक दिखाया कि नहीं, माँ की वजह से ये हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्ट्रेस को तो अकाउंटेबल नहीं कर सकते। Yeah. एब्सोल्युटली। दो हीरोज थे आपके सिर्फ तुम में, एक मोहसिन थे और एक हमजा थे। हमजा थे। हमजा को बहुत फेम मिली उसके हाँ। बाद भी, सिर्फ तुम के वक्त पे भी, फेरी टेल और अभी भी ड्रामे, ये वो हर चीज। एक्सपीरियंस कैसा था? मोहसिन के साथ तो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था, सयानी में भी थे। तो सयानी के वक्त में मोहसिन से थोड़ा सा वो, बिकॉज उन्होंने मूवीज भी की हुई थी, उनका एक बिल्कुल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ज्यादा था और वो परफॉर्मर भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं उस वक्त थोड़ा सा थी, लेकिन जब वो सिर्फ तुम के सेट पे आए तो हमारी जरा अच्छी ऑलरेडी थी, इक्वेशन तो वो थी। उन्हें था कि ये मोहसिन कहते थे कि जब हम दोनों सेट पे होते हैं किसी सीन में तो वो सीन हम अच्छा कर लेते हैं, बिकॉज उनका भी वो अपना 100% देते थे, मैं भी कोशिश करती थी कि मैं अपना 100% दूं। बाकी वो बार बार कहते थे बच्चा हो जाएगा, कर लेगी, ये कर लेगी, ये कर लेगी। और हमजा के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बिकॉज हमजा का आई थिंक सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट था। और ये फेरी टेल के बाद इसका शूट हुआ था सिर्फ तुम का, या आई थिंक पहले हुआ होगा? सिर्फ तुम का फेरी टेल के बाद नहीं, फेरी टेल का सिर्फ तुम के साथ में हुआ था, लाइक साथ में स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट। तो हमजा के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो भी अपने आप में रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। कभी किसी चीज के लिए ना वो होता है ना कि आपको सेट पे आप अनकंफर्टेबल, बड़ा कंफर्टेबल फील करवाते हैं, तो बस उनके साथ भी अच्छा था। अच्छा था। दोस्तियां लास्ट करती हैं ड्रामों के बाद, जैसे अब मुनीब के साथ या सिर्फ तुम की कास्ट के साथ, या जिसके साथ काम किया है, अच्छी दोस्तियां बनती हैं इंडस्ट्री में कि नहीं? आप पैकअप घर एंड कट ऑफ? कट ऑफ तो नहीं हो जाती, पैकअप घर हो जाती हूँ। और उसके बाद होता है, चली भी जाती हूँ, मिल भी लेती हूँ, लेकिन सबकी अब जाहिर सी बात है अपनी एक अलग एक लाइफ सबने बनाई हुई होती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाती हूँ। जैसे अभी कल परसों ही मुनीब की कुछ कॉल आई थी, तो ड्रामा का एपिसोड ट्रेंडिंग पे था। अच्छा। तो वो मुझे कॉल करके कह रहा था कि हम कुछ वीडियो वगैरह लाइव, क्योंकि बड़े मजे का आप थोड़ा सा टर्न लिया है ना, कि अब उसको समझाया है असरा को कि भाई तुम थोड़ा सा इसको कोल्ड शोल्डर दो, तो फिर ये इंसान बनेगा। और वो मतलब एकदम वो उसको हो भी रहा है कि अच्छा मुझे इग्नोर कर रही है, तो वो टर्न लोगों को अच्छा लगा है, वो मजे का भी था। तो वो इसलिए फिर वो मुझे कॉल करके कह रहा था कि हम कुछ लाइव जाते हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बताती हूँ। तो वो नहीं, अच्छा रहता है सबके साथ, बट ये है कि मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाती कि मैं एवरीडे मैं उनके साथ कोई प्लान बना लूँ, बिकॉज मेरी फैमिली है। ज्यादातर एक्टर्स जो आते हैं वो मुनीब भी थोड़ा दूर रहता है, हमजा भी लाहौर से थे, मोहसिन भी पता नहीं भावलपुर से थे, आई थिंक कहीं से थे। तो वो भी, ये लोग फिर जब शूट कंप्लीट हो जाता है तो ये लोग चले जाते हैं वापस, तो मैं तो फिर घर ही जाती हूँ। तो मैं बट लेकिन अच्छा है कि फोन पे इन टच रहते हैं, कभी कहीं मिल जाएं तो। घर वालों की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई अपने तक रहो, या जो कंसर्न्स होती हैं कि जी इंडस्ट्री खराब कर देगी, ये इंडस्ट्री खराब कर देगी? शुरू में जब आप नया कहीं आते हैं ना किसी भी जगह पे, तो कोई भी हो, मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा, जिस इंसान को आपसे मोहब्बत हो, जो जानता हो आपको कि आप थोड़े नाइव हैं या आपको थोड़ा इतना नहीं पता, तो वो आपको बोलेगा कि जस्ट बी केयरफुल। तो मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली पूरी वो भी इसी तरह शुरू में थोड़ा सा थे परेशान कि लोग जिस तरह से सुना जाता है कि इंडस्ट्री अच्छी नहीं, इंडस्ट्री में कुछ बुरा ही नहीं है, इंडस्ट्री में कुछ बुरा नहीं है, आप इंडस्ट्री से हैं, मैं इंडस्ट्री से हूँ। मुझे लगता है कि ये इंसान के अपने अंदर होता है। तो मुझे कभी भी नहीं कि मैंने अगर कहीं बाहर जाना है तो कभी नहीं होता कि नहीं यहाँ नहीं जाओ, ये खराब हो जाएगी। वो उन्हें पता है कि अब ये समझदार है, अपनी लाइफ के डिसीजंस भी ले सकती है, ऐसे पता है किससे मिलना है, कितना मिलना है, तो ये वाला नहीं होता। ये मेरा अपना ही मसला है। शिद्दत देख रहे हैं घर वाले? अम्मा नहीं देख रही, अब्बा तो खैर वो तो देखते ही नहीं है। अम्मा शुरू में देख रही थी, उसके बाद वो जैसे ही वो सारा शुरू हुआ ना, उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो बैठी हुई ना, लिटरली वो इतनी वो मुंह में बड़बड़ कर रही होती हैं, बड़बड़ा रही होती हैं, ये देखो इसकी हरकतें, ये कैसे कर दिया, इसे शर्म नहीं आती, ऐसे कौन करता है, शादी नहीं करनी चाहिए। अब वो कह रही है कि जब से शिद्दत देखा है तुम्हारी तो शादी नहीं करूंगी मैं। कह रही है तुम तो नहीं जाओगी, घर में रहोगी। घर में रहोगी, चलो अच्छी बात है, ये बुरी बात ये मेरे फेवर में ये बात हुई है। हाँ, ये फेवर में, अम्मा का मतलब ये नहीं कह रही कि शादी करो जल्दी शादी करो। नहीं अभी है अम्मा को वैसे शौक, हाँ सब अम्माओं को होता है कि मैं बेटियों की शादी बहुत शौक है। तकरीबन अभी तो ये थोड़ा शिद्दत की वजह से वो थोड़ा अच्छा हुआ है, ये मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है,
लेकिन उनको वही हर अम्मा की तरह उनको भी बड़ा शौक है, सुबह उठते ही बीच में तो उन्होंने एक काम शुरू किया था, वो लड़कों की तस्वीरें मुझे दिखाती थी, ये Really? देखो ये देखो ये देखो। हाँ तो अभी भी, अभी जब मैं उन्हें कुछ बोलती हूँ, कोई बात होती है तो कहती हैं शादी कर लो ना, शादी कर लो ना। हाँ तो मैं कहती हूँ अभी इतनी जल्दी क्या है, क्या हाँ जरूरत है। हाँ बट ये नहीं कि वो फोर्स करती हैं, बट एक उनकी जो ख्वाहिश है ना, वो चाहत है है, उनकी, हाँ। चाहत है कि बस शादी हो, हाँ। अपने घर जाएं, खुश रहें। But you don't want to settle down yet. अभी नहीं। नहीं। Waiting for love या the right man arranged, क्या जहन में क्या है? अरेंज भी हो सकती है, आई थिंक वो जो होता है ना आपका, जो अभी आप कह रही थी जोड़ियां आसमानों पे आसमानों पे बनती बनती है, हाँ वो वाली बात है। तो वो अरेंज भी हो सकती है, लव हाँ। मैरिज भी हो सकती है। सही इंसान आपको जब भी मिल जाए। सही आई एम नॉट सही लाइक कि मेरी एक लंबी लिस्ट है और इसमें Right. ये होना चाहिए, नहीं। Right. जो मुझे अंडरस्टैंड कर सके, जिसे मैं अंडरस्टैंड कर सकूं। हम्म। और मुझे लगता है जहाँ प्यार होता है वहाँ बहुत ज्यादा ना इंसान को शर्तें नहीं रखनी चाहिए कि ये हो ये हो ये हो। तो उससे आपकी लाइफ इजी रहती है। अगर अनमोल बलोच की तरफ से एक इश्तहार लिखा जाए ज़रूरत रिश्ता का कि ऐसा जरूरत लड़का चाहिए, तो उसमें क्या लिखा जाएगा? जो ज़रूरत रिश्ता एक अदद लड़का, तो उसके एक आगे क्या होगा? कैसा? ऐसा तो फिर हर लड़की की तरह पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट होगी, लेकिन सिंपल ये है कि बस मैं चाहती हूँ कि झूठ ना बोले। अच्छा मुझे झूठ से मैं चिढ़ जाती हूँ। ओके मतलब ये एक मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट है। ठीक है। झूठ ना बोलता हो आपके साथ और लॉयल हो। और शक्ल सूरत काम पैसा मैं सही कुछ, बताऊं, शक्ल हाँ सूरत तो मुझे लगता है ढल जाएगी। दिल का अच्छा होना चाहिए, ओके। दिल चाहिए अच्छा। दिल अच्छा हो और सेटल, ये भी नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा हो, लेकिन बस इतना हो कि एक अच्छी लाइफ गुजार सके। अच्छा इंसान हो अच्छा basically. इंसान होना अच्छा चाहिए। इंसान सारी हो। बातें ना यहाँ हाँ खत्म हो जाती हैं। हाँ बाकी अर्निंग तो मैं खुद भी कर रही हूँ हाँ और बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें हैं, बट एक अच्छा इंसान मिलना ना वो बहुत मुश्किल है। हाँ तो वो होना चाहिए। होना चाहिए। अनमोल, सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है आजकल एक्टर्स की लाइफ में? और सोशल मीडिया के साथ साथ रिव्यूज़ और क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग और फैंडम, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं ना। एक तरफ फैंस भी हैं, एक तरफ ट्रोल्स भी हैं। एक्ट्रेसेस खास तौर पे उन पे बहुत तनकीद होती है, पहनावा क्या है, लग कैसी रही हैं, अच्छा चेहरे पे क्या कराया है, फिलर्स कराए हैं, ये कराया है, वो कराया है, वज़न कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप के अंदर के नीचे ऐसे लगता है ना रखा जाता है। मुझे लगता है इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए। टू गेट यूज्ड टू इट, कह सकते हैं, हाँ बिकॉज शुरू में मैं बड़ा दिल पे लेती थी ये हाँ मैं वही बातें। कहती हूँ, आप कैसे हैंडल करते हो? शुरू में बहुत फील करती थी। अभी जितनी भी अभी जो जो लड़कियां अभी स्टार्ट करेंगी या जो भी लड़के अभी स्टार्ट करेंगे, उन्हें ये चीज समझने में टाइम लगता है। बहुत लोग होते हैं वो दिल पे ले लेते हैं। शुरू में बहुत बुरा लगता था कि ये क्यों बोल दिया। समझने की ये जरूरत है कि हम आपकी तरह इंसान ही हैं। हम बीमार भी हो सकते हैं, बिल्कुल हमारे स्किन पे पिंपल भी आ सकता है, एक्नी भी आ सकता है, मुझे हेयर फॉल भी हो सकता है, कभी मैं थोड़ा लो भी फील कर सकती हूँ, मेरे आई बैग्स भी हो सकते हैं। ये सब अगर नॉर्मल आपको हो चीज़ें सकता है, मुझे भी हो सकता है। मेरी मुश्किल ये है कि मुझे उस बीमारी में भी उठकर आकर कैमरे के सामने रहना है, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पीछे एक टीम है। प्रोड्यूसर का नुकसान होगा, वो जो ENG की टीम है उनका जो पर डे होता है वो उनको नहीं मिलेगा जिस दिन बिल्कुल शूट नहीं होगा, ठीक है। और चैनल का नुकसान होगा, और जो दूसरे एक्टर्स की डेट ली हुई है उनका नुकसान होगा। तो मैं जिस हालत में हूँ तकरीबन कि मैं अगर उठ के खड़ी हो पा रही हूँ ना, तो मुझे सेट पे आना है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हम लोगों को ना एक दूसरे को माफ करने की और थोड़ी सी गलतियां करने की इजाजत दे देनी चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है कि इतना पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए हर चीज को, कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। हम सब में अपने अपने फ्लॉज हैं, और हम ये जो बैठे हुए लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं और लिख रहे होते हैं, उन्हें भी इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर इंसान अपनी लाइफ में एक दूसरी एक जंग लड़ रहा है। आप सिर्फ यही नहीं है जो आपके सामने बिल्कुल है, बिल्कुल आपकी एक बैक ऑफ लाइफ, आपकी एक अलग स्टोरी है, आप एक अलग मुश्किल में हैं। तो आप थोड़ा सा, यार अगर एक इंसान बीमार है या आज मेरे मुंह पे पिंपल निकल आया, तो आप इतना पॉइंट आउट ना करें कि ओ इसके इस एपिसोड में पिंपल निकला था, या ओ इसके इस एपिसोड में देखा इस यहाँ से गंजी लग रही थी, या जो भी आपका। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यार माफ कर दो, कोई माफ बात कर नहीं दो। है, थोड़ा इग्नोर करो। इंसान है, कोई मशीन तो नहीं है जो परफेक्ट ही आएगी और परफेक्ट ही एक्सप्रेशंस देगी और परफेक्ट ही सब कुछ। बिल्कुल सही है, एक इंसान कोशिश करे, उसका बिल्कुल थोड़ा सा साथ दो, बिल्कुल बस ये है। ये है।
सो अनमोल, एक सवाल आता है जहन में जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं और अगेन फैंस की बात करते हैं. फैंस बड़े इन्वेस्ट हो जाते हैं अपने जो फेवरेट एक्टर्स होते हैं उनमें. और जब कोई ड्रामा चल रहा होता है, ख़ास तौर पे अगर हीरोइन जो है उसकी बहुत फैंस हैं और बहुत पसंद करते हैं और वो सिंगल हो, तो जिसके साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगती है तो वो पेयरिंग तो वो कर देते हैं. मतलब अगर तो इश्क मुश्किल चल रहा है तो दुर्रे और बिलाल की पेयरिंग चल रही है. और कोई भी ड्रामा अगर चल रहा है तो पेयरिंग शुरू हो जाती है. लोगों के अरमान तो आप नहीं रोक सकते. आपके साथ भी ये होता होगा और हुआ भी है. उसामा के साथ जब काम कर रही थी तब उसामा के साथ बड़ी पेयरिंग हुई थी और मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि भाई क्योंकि सब इतना सीरियस हो जाते हैं कि बस अब ये दोनों शादी कर लें. अब इन दोनों को शादी कर क्यों नहीं लेते? शादी क्यों नहीं कर लेते? कपल गोल्स बन जाते कपल गोल्स बन जाते हैं और मेड फॉर ईच अदर सब हो जाता है. तो मैं कहती हूँ कि अभी वही बात है कि अभी हम जो कर रहे हैं वो एक्ट कर रहे हैं. वो हम इतने अच्छे रियल लाइफ में एक दूसरे को पता नहीं. वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, मैं एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ. पता नहीं उस तरह से समझ पाए नहीं पाए. और ये वाकई सही बात है. और उसके बाद भी जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं जहाँ ऐसा कोई सीन होता है जहाँ आपके कपल गोल्स बन सकते हैं, वो सिर्फ तुम में बने थे ना? सिर्फ तुम में भी बने थे. और लेकिन ये कि मैं सिर्फ ये चीजें पढ़ के ना सिर्फ हंस रही होती. अच्छा, तो लेकिन जब आप पढ़ते हो ऐसी चीजें अपने बारे में और अगर सेट पे हो और फॉर एग्जांपल सिर्फ तुम के सेट पे हमजा भी है, तो क्या आप लोग आपस में डिस्कस करते हो कि यार आज ये लोग रूमर कर रहे हैं कपल गोल्स तो बात की जाए, पोटेंशियल है नहीं है, मतलब ऐसे कभी होती है? उसको सिट एंड लाफ जस्ट कि अभी इसको क्योंकि he knew and I knew कि families are very very different and of course इस तरह की तो कोई बात खैर हो भी नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए. बिकॉज मुझे लगता है जब आप काम करें वहाँ सिर्फ आपका काम ही होना चाहिए. खैर इंडस्ट्री में जोड़ियां तो बहुत बनती हैं माशाल्लाह से बनी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो फिर अगेन वही बात है ना कि वो उन लोगों ने उस तरह से बनाई हुई है. और उन दोनों का जो दो लोग साथ में हैं जैसे आयजा और दानिश हैं और माशाल्लाह और भी जितने सारे हमारे वो कपल्स हैं, तो उन दोनों के साथ में देख के अच्छा लगता है कि जोड़ियां बन सकती हैं. लेकिन वो कहने की बात है कि उन दोनों लोगों के दिलों में वो बात होनी चाहिए ना उसके लिए. अब अगर यहाँ कोई दिल में वैसी बात नहीं और फिर जोड़ियां बना दे तो हंसेगा इंसान और क्या करेगा कि यार फैमिलीज ने कुछ और सोचा हुआ है और आप कुछ और. तो बस एंजॉय करते हैं फिर. ठीक है. अनमोल, आपकी करियर को एक्टिवली 4 साल हुए हैं. उससे पहले भी आप ड्रामे तो कर रहे हो, लेकिन 2020 से एक्टिवली आपके हर साल ड्रामे आ रहे हैं. अगले 5 साल में वेयर डू यू सी योरसेल्फ और वेयर वुड यू, कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को? आई सी माई सेल्फ डूइंग सम ग्रेट स्क्रिप्ट्स विद सम amazing actors. Okay, elaborate, please elaborate. मुझे लग रहा है कुछ है पाइपलाइन में जो कि हम जानना चाहेंगे. स्क्रिप्ट एज इन के मैं बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो इंसान जितनी मेहनत करता है उसको मिल जाता है. कुछ लोग बहुत ज्यादा लकी भी होते हैं, उसमें उनका लक बहुत ज्यादा काम करता है. और कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि वो मेहनत उन्हें एक वो एक्सपीरियंस दे रही होती है ना, सिखा रही होती है ना, बिल्कुल कि फिर वो जाके अपनी सक्सेस को होल्ड कर सकते हैं या वो जहाँ जा रहे होते हैं उस चीज को होल्ड करते हैं. मैं इस चीज को इस तरह से देखती हूँ. और कुछ सालों बाद बस मैं यही सोचती हूँ कि मैं थोड़ा हमारे मुल्क में, हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी तरक्की आए, डिफरेंट तरह के स्क्रिप्ट्स हों और मैं थोड़ा डिफरेंट तरह का काम करना. मतलब आप जब देखते हो कंटेंट बाहर का इंडिया का, तो किस किस्म का आपको अट्रैक्ट करता है कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट में मैं काम करना चाहूँ? मुझे लगता है इंस्पायरिंग होना चाहिए. हीरा मंडी टाइप? हीरा मंडी आप कह लें एक इमेजिनरी सा एक प्रोजेक्ट है जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं. वो एक एंड में बड़ा उसने अच्छा एक लेसन भी दिया है कि ये आप औरतों ने बड़ा उसमें आज़ादी में उनका बड़ा हाथ था. तो कुछ इस तरह का ही. और एक मैंने अभी वो देखा है लापता लेडीज, वो तो बहुत मजे का है. कुछ वैसा होना चाहिए ना कि जहाँ आप एक मैसेज दे रहे हैं और कुछ जहाँ आपको बहुत ज्यादा कुछ अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर और जिससे आप रिलेट कर सकें. मतलब आप रिलेट कर सकें, मैं रिलेट कर सकूं कि यार इस तरह की लड़की बनना है, इस तरह की लड़की होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए. इस तरह के कोई कैरेक्टर्स हों. इस तरह के कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं लेकिन वो स्क्रिप्ट्स इतने लिमिटेड होते हैं कि 1 या 2 लिखे जाते हैं साल में. और फिर वो माशाल्लाह हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, अभी वो उनका वो टाइम है कि वो स्क्रिप्ट्स कर सकते हैं. ठीक है,
तो वो फिर ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद हम ठीक भी है, वो बट 5 scripts साल, करें। हाँ, वो इसलिए मैंने कहा 5 साल, हाँ 5 साल के बाद वहाँ पहुँचना है। तो अभी पाइपलाइन में क्या है? शिद्दत के बाद व्हाट आर यू अप टू? अभी पाइपलाइन में एक दो, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सोच रही हूँ कि बस मैं पढ़ के पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के, मिलता है पूरा स्क्रिप्ट? मैंने तो सुना है स्क्रिप्ट हाँ पूरा मिलता ही नहीं है। अगर आप कह देते हैं ना तो वो मिल जाता है। मैंने कभी सुना कभी, लिखा ही नहीं होता स्क्रिप्ट, पहले 10 कभी कभी एपिसोड। होता है, कुछ कुछ ऐसे होता है, हाँ। कुछ अगर उन्होंने आपको बिल्कुल सही स्टोरी बता दी है ना कि ये है, अगर सही बता दिए तो आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगा। अगर थोड़ा कुछ झोल हो हाँ। तो फिर पूरा स्क्रिप्ट नहीं मिलता है। कि अगर हाँ। आपको लड़की का काम कम है, और जैसे मैं पूछती हूँ कि मेरे सीन्स कितने हैं प्रोजेक्ट में, टोटल सीन कितने हैं और मेरे कितने हैं, और आगे जाके स्टोरी कहाँ जा रही है, तो कभी कभी नहीं मिलता। लेकिन अभी तो मैंने कहा था कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगी और उसके बाद ही करूंगी, शिद्दत के बाद। बीच में मैं थोड़ा बीमार भी हो गई थी, तो फिर मुझे ये भी था कि मैं एक ब्रेक लूं, फिर फैमिली Right. टाइम, ईद, वो सब। हाँ, तो हैं एक दो स्क्रिप्ट्स हैं और अभी मैं पढ़ रही हूँ, बस देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। इंशाल्लाह। अभी तक साइन कुछ नहीं किया? नहीं अभी नहीं। सिनेमा? सिनेमा, हाँ, शौक है? सिनेमा का शौक तो है, लेकिन मूवीज बहुत कम बनती हैं, बहुत कम और जो बनती है। बनती है ना वो बस बजट कम होता है उनका। मैं अपने बजट की बात नहीं करी, मूवी का ओवरऑल जो व्यू ओवरऑल होता है ना, वो हाँ, मूवी वाली फील नहीं नहीं आती। आती। डिजिटल पे बहुत काम हो रहा है, ओटीटी पे, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, और अब तो क्रॉस बॉर्डर हम देख भी रहे हैं हाँ प्रोजेक्ट्स वो बनते कुछ हो हुए। रहा है यहाँ, हाँ, वो यहाँ कुछ हो रहा है। हो रहा है ना, कुछ मजेदार वो चीजें कुछ हो हो रहा रही है, हैं। हाँ। वो कुछ हो रहा है, बस इंशाल्लाह आएगा फिर देखेंगे सब। वो मैं एक्साइटेड हूँ एक्चुअली उस चीज के लिए। इस वजह से भी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली आप जब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो वो फिर उनका भी होता है कि आप थोड़ा सा ड्रामा से या इन चीज़ों से थोड़ा सा ब्रेक लें। बट मुझे ये था कि अगर मैं वो कर रही हूँ ना, अगर कोई इतनी अच्छी चीज़ कर रही हूँ, तो उसके साथ दूसरा स्क्रिप्ट मैं इतना अच्छा करूँ कि वो फिर दोनों दोनों अच्छा बैलेंस हाँ, हो जाए। हाँ, तो वो कुछ है, बट इंशाल्लाह देखें। इंशाल्लाह। ठीक है अनमोल, तो उम्मीद है कि यू विल गेट द काइंड ऑफ रोल्स जो आपका दिल है, कि स्ट्रॉन्ग लड़की हो, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो, एम्पावर्ड हो, और सुने ना चुप करके, डायलॉग्स भी हो, बोले काफी बोले। हाँ जहाँ इतना सुन रही है तो बोले भी, बोले भी। बोले भी। लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, प्रोजेक्ट्स कम है और मुख्तलिफ रोल्स भी बहुत कम लिखे जाते हैं लड़कियों के लिए, अमूमन एक जैसे ही होते हैं। बट ज्यादातर बस लव स्टोरीज हैं हमारे पास। लव स्टोरीज हैं, Love हाँ stories। हाँ, और चलती भी वही है, रोमांस चलती बस भी है। रोमांस और लव तो क्या स्टोरीज। हम सुल्तान और असरा के बीच में रोमांस की कोई उम्मीद रखें? हाय, आई विश अच्छा, हो भी सकता है, लेकिन यू नेवर नो। नहीं ना हो तो बेहतर है, मतलब हम बिल्कुल उसको प्रमोट यू नहीं डोंट कर। लाइक सुल्तान ना? नो, आई मीन नो, सुल्तान अगर सिर्फ होता ना कि नेगेटिव थोड़ा सा या खुद पसंद थोड़ा सा होता, तो मैं कहती ठीक है यार, ठीक हो जाएगा, हो सकता है ठीक, मोहब्बत हो जाए तो ठीक। मुझे भी यही लगता है कि अगर थोड़ा बहुत बंदे में फॉल्ट होता है ना, तो वो ठीक हो ठीक हो जाता है। और सकता वो है, वो अब चांस इतना भी देना इतना चाहिए, मगर ही यहाँ तो एक लड़की को उसने पागल खाने किया हुआ है, अफेयर्स उसके दिन रात चल रहे हैं। किसी ने लिखा हुआ था रेड फ्लैग नहीं, क्रॉस रेड फॉरेस्ट। एग्जैक्टली वैसा वैसा, फ्लैग्स ही फ्लैग्स हैं रेड। मैं तो कमेंट्स और ये सब पढ़ती रहती हूँ ना। मेरा अपना ना एक ग्रुप है मेरे फैंस का, मैं उनसे बात करती हूँ कभी कभी जब मैं फ्री होती हूँ। और जैसे अभी मुझसे पूछ रहे थे कि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नहीं बता रही, तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा अभी आमना के साथ इंटरव्यू है, उसमें फिर बताऊंगी, फिर तुम लोग देखना। बताया तो नहीं लेकिन नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नहीं नहीं नहीं, बताओ ना। प्रोजेक्ट का नहीं बताया। हाँ अभी इतना बता दिया ना कि देयर इज समथिंग। हाँ, बहुत तो हिंट वो दिया, बस बहुत ही सरसरी हिंट दी है। बस ये मुझे लगता है इतना ही हिंट होना चाहिए, हाँ बिकॉज बहुत ही जल्दी आएगा, ज्यादा दूर नहीं है। राइट। तो उसके बाद खैर, तो मैंने कहा कि मैं जो इंतजार है इन्फॉर्मेशन की, जो कि मुझे मिल नहीं रही। तो हाँ, आमना का इंटरव्यू है, वो देखिए। सो दे वर सो एक्साइटेड कि अच्छा आमना के साथ इंटरव्यू आमना की इंटरव्यू में कुछ उन्होंने नहीं दिया, रिवील नहीं की कोई इन्फॉर्मेशन कि क्या प्रोजेक्ट। सब तो रिवील किया है। नहीं, किधर रिवील किया है? कहाँ पढ़ रही हूँ स्क्रिप्ट से एक दो, कुछ भी नहीं कहा। अच्छा हाँ, बट मतलब आएगा अभी कुछ। तो बताओ ना फिर। हाँ आई थिंक नहीं, अभी इतना नहीं बता सकते। ठीक है। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और कोलैबोरेशन है, तो उनकी तरफ से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कि आप ये ठीक है। सारी चीजें डिस्क्लोज ना ठीक करें। है। और अभी मैंने उसका, ओटीटी ड्रामा है या फिल्म है या? इट्स अ फिल्म। ओके, तो अभी मैं उसका एक स्पेल मैंने भी करवाया था, बिकॉज मैं पहले बीमार हो गई थी। हो गया है स्पेल रिकॉर्ड? स्टार्ट हुआ यू हियर हर्ड इट फर्स्ट हियर, अनमोल बलोच एक इंटरनेशनल फिल्म में आ रही हैं ये, और एक स्पेल वो कर भी चुकी हैं शूट।
यही है ना? तो या हाँ तो वो अब बस जबरदस्त उसकी है, that's चीजें चल great, रही मुबारक हैं। हो। हाँ थैंक यू। looking बस forward to वो that। चीजें चल रही हैं, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है, तो वो घर वालों का मे बी थोड़ा सा अभी, अब्बा का थोड़ा सा है, अच्छा, बट इट्स नॉट दैट, बट एज एन एक्टर इट्स रियली रियली गुड कि और शूट इधर पाकिस्तान में ही हो रहा नहीं, है? नहीं, आउट ऑफ कंट्री है। खैर, कहीं इसको दुनिया हम में कहीं आउट ऑफ कहीं कंट्री, दुनिया में है, कहीं दुनिया की में किसी सरहद पार, कोने में इधर या है। उधर या कहीं भी। हाँ तो खैर वो है, और बाकी पूछें आपने क्या पूछना, आप पूछ ही नहीं रही हैं मुझसे कुछ। नहीं, मैंने पूछ तो दिया है सब कुछ, अब जवाब ही नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। मैंने पूछ लिया है, नहीं पता, ठीक है, नहीं इट्स फाइन, यू कांट टॉक अबाउट इट, लेकिन Yeah. इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जबरदस्त, प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह जल्दी अभी करूंगी, जबरदस्त, एक्सीलेंट। बिकॉज जो स्क्रिप्ट्स हैं अभी वो मैंने ऑलमोस्ट, शिद्दत का तो शूट हो चुका है ना, रैप अप या कब का, शिद्दत तो यू done। डन? दूसरे स्क्रिप्ट्स भी पढ़ लिए हैं, तो 2 स्क्रिप्ट्स थे, एक तो मैंने पढ़ा और वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, तो 2 स्क्रिप्ट्स और हैं, वो ठीक है, डिफरेंट चैनल के हैं, राइट, तो वो उनमें से इंशाल्लाह एक फिर करूंगी, एक ही कर सकती हूँ ठीक मैं है। एट अ टाइम, कोई बिकॉज ड्रीम प्रोजेक्ट है आपके जहन में कि भाई इन लोगों के साथ मुझे काम करना है, खा वो डायरेक्टर हो या को एक्टर्स हो या एक्ट्रेसेस हो? मुझे अच्छे स्क्रिप्ट पे काम करना है। अच्छा, या कौन So, लिख रहा है आजकल अच्छा स्क्रिप्ट? हाय, जंजीबील अच्छा स्क्रिप्ट लिखती है, जी, जंजीबील के अच्छे स्क्रिप्ट्स होते हैं, हाँ बिल्कुल। और खलीलुर रहमान कमर के भी बहुत अच्छे स्क्रिप्ट उनका होते तो हैं। ड्रामा आ रहा है, उनका तो जेंटलमैन। अभी हाँ, जेंटलमैन आ रहा है, तो आ वो गया है, देखें। बल्कि पहली हाँ, किस्त तो आ गई है। तो बस कोई अच्छा स्क्रिप्ट कोई भी लिख सकता है, वही मैं कह रही हूँ कि कुछ अच्छा डिफरेंट स्क्रिप्ट हो, आ जाए, उससे ठीक हटके है, जो ठीक रेगुलर है, हो रहा है उससे हटके कुछ हो ठीक जाए। है। चलें अनमोल, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपको स्क्रिप्ट मिले जो आपके दिल की चाहत है, जैसा आप रोल चाहती हैं वैसा मिले। आपके लिए दुआ है कि आपको लड़का मिले जैसा आप चाहती हैं, अच्छे अच्छे दिल वाला, क्योंकि अम्मा आपने वाली बातें कही अब्बा वाली आप। बातें, अम्मा वाली बातें, कि आपको लड़का मिले जैसा आप चाहती हैं, जो आपने कहा अच्छा इंसान और अच्छा झूठ ना इंसान, बोलता हो यार, हाँ, झूठा नहीं चाहिए, नहीं शक्ल सूरत नहीं मैटर करती, नहीं, हाँ, और यही आपकी मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है, सिंपल आपकी रिक्वायरमेंट्स सिंपल हैं। हाँ, रिक्वायरमेंट, ज्यादा अमीर भी नहीं चाहिए। ज़्यादा मीठ नहीं चाहिए, नहीं नहीं, ठीक है, वो तो बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छा सिंपल सा, सादा रिक्वायरमेंट, सा, सादा, सादा सा, दिल अच्छा हो बाकी सब अच्छा है। बाकी सब एक फॉलोअर्स। हाँ, अनमोल, थैंक यू सो मच। थैंक अब यू मुझे सो पता है मच। आप इंटरव्यूज नहीं देती हैं, और बहुत मुश्किल से जो है हम इस उस पे पहुंचे कि आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, मगर ये है कि शिद्दत हम देख रहे हैं, और शिद्दत बहुत लोग देख रहे हैं, तो बहुत वाकई बहुत डिमांड थी कि अनमोल कुछ तो ऐसा ना, अनमोल बलोच लिख कर देते एक के बाद एक थैंक कमेंट यू पर, सो इंटरव्यू मच करें, फॉर इंटरव्यू करें, हैविंग इंटरव्यू मी। करें। मैं क्या, हम कब से हम प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग फिर कर रहे हमारी थे, स्केड्यूलिंग खराब हो रही थी। इवन के लास्ट टाइम मैं लेट हो गई थी, मैं बताना चाहती हूँ, हमारा इंटरव्यू पहले होने वाला हाँ था, लेकिन मैं हाँ लेट हो गई थी, लेकिन आमना ने कहा कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो हाँ थैंक यू। हाँ वो भी हो गया था एक हाँ, वो जरा सा स्केड्यूलिंग का प्रॉब्लम हो स्केजुलिंग गया का, था, हाँ, वरना तो बट हम यू कर वर लेते, बिल्कुल काइंड यार। इनफ कि नहीं आपने नहीं कहा नहीं, हम नॉट यू दोबारा आर काइंड इनफ टू स्केड्यूल। अग्री टू इट, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू थैंक यू। एंड सी यू।